कि रमजान के महीने में सुभान अल्लाह इलाके में मशहूर हो गया कि सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा ऐसा बेमिसाल है कि रमजान के महीने में सुभान अल्लाह दिन में दूध नहीं पीता है। वाह 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 वाह। 29 का चांद हुआ है या नहीं, 29 का चांद हुआ है या नहीं। जिलान के लोग मशकूक हो गए। आसमान अबरालूद था, चांद नजर ना आया। चांद हुआ या नहीं, 29 का चांद हुआ या नहीं। लोग परेशान थे। सब गौसे पाक की वालिदा की बारगाह में पहुंच गए और लोगों ने कहा ओ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, आज शाबान की 30 तारीख है या रमजान की पहली तारीख है, क्या बात है? आप बता दें। तो हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने फरमाया कि चांद मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन फजर के वक्त से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध नहीं पी रहा है। इसका मतलब ये है कि रमजान की पहली तारीख है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे ये साबित हुआ कि मेरे गौस मादरजात वली हैं, मेरे गौस पैदाइशी वली हैं। एक चीज और बता देता हूं, नौजवान मौजूद हैं, जलसे होते हैं तो जलसों में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमारी कौम के लिए मुफीद हो, फायदामंद हो, फलाह बहबूद की बातें होनी चाहिए। तो इस वाक़ये से एक नतीजा पेश करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, इधर देखो। दुरूद शरीफ पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातो सलाम अलैहि। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। मुझ पे रहम करो बच्चों, अल्लाह तुम्हें इल्म नाफे अता फरमाए। थोड़ी देर सुनो, इंतजार मत करो। जलसा तुम्हारी बस्ती का है, इसे फेल मत करो, नाकाम मत करो, कामयाब करो। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी आवाज है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी सुरीली आवाज, दिलकश आवाज सुभान अल्लाह से सदा गूंज रहे। सुभान अल्लाह की सदा से फजा गूंज रही है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। थोड़ी तवज्जो करो, 22 मिनट और। अर्ज कर रहा था मैं कि शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त का जब निकाह हुआ तो फरमाया गया था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है, मफलूज है, मजलूम है, माजूर है, विकलांग है। फिर भी आपने निकाह किया ताकि एक मजबूर माजूर लड़की की खिदमत का मुझे मौका मिल जाए। लेकिन आज अगर शादी का मौका होता, ये ओबरी से फोटो है, देखा लड़की ने, बोले पसंद नहीं है, बोले ये रतुपुर का है, बोले ये भी पसंद नहीं है, ये भी फोटो पसंद नहीं है। मोबाइल पे फोटो का सिस्टम चल रहा, ये पाक बाड़े से फोटो आया है। लड़के ने देखा, बोले ये भी मुझे पसंद नहीं, बोले ये अमरोहा की लड़की है। लड़के ने कहा ये ठीक है। अब लड़के का फोटो जब लड़की के पास पहुंचा तो वो बोली मुंह खोली कि मुझे तो उसने पसंद कर लिया, लेकिन मुझे ये कलवा पसंद नहीं है। उधर से जवाब आया, मुझे पसंद नहीं है। खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ताला ने सबको अच्छी सूरत में पैदा फरमाया है। लिहाजा शादी के मौके पर रंग और हुस्न जमाल और नक्शे मेकअप ये मत देखो। अगर देखना है तो सबसे पहले ये देखो कि जिस घर में मेरा रिश्ता हो रहा है वो घर दीनदार है कि नहीं, वफादार मुस्तफा है कि। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है।
लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। माल की वजह से शादी होती है, हुस्न जमाल की वजह से होती है, हसब व नसब की वजह से होती है, और दीनदारी की वजह से होती है। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सबसे पहले ये देखो कि वो घराना दीनदार है कि नहीं। तुम्हारे घर जो दुल्हन आएगी वो कनीज़े फातिमा है कि नहीं। जिस लड़के से निकाह होने वाला है वो लड़का गुलाम गौसे आजम है कि नहीं। वो वफादार मुस्तफ़ा है कि नहीं। तो दीनदारी को मुकद्दम रखा जाए और गौसे पाक की महफिल में ये वादा किया जाए कि हम भी अपना निकाह करेंगे। जितने नौजवान हैं वादा करें तो अपने निकाह में हम जहेज का मुतालबा न करेंगे, जहेज की डिमांड न करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे और सुन्नत के मुताबिक जो शादी होगी इंशाअल्लाह उस शादी में बरकत ही बरकत होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो हाथों को उठाकर या गौस अल मदद, बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। तो वो गौसे पाक के सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 बाबू तवाज़ो अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बच्चे बोल रहे हैं उन्हें उठा के बाहर कर दे, वो अपने घर चले जाए, महफिल खराब कर रही है। देखे ये हंसने का मकाम नहीं बच्चों, तुम्हें समझा रहा हूँ। जिक्र गौसे पाक हो रहा है, तुम्हें मालूम है गौसे पाक की निगाह वलायत, गौसे पाक की चश्मे इनायत, गौसे पाक का फैज जिसे मिल जाए वो दोनों जहान में माला माल हो जाए। अदब से समात करें, इजाजत है थोड़ी देर और खिदमत करूं, इजाजत है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हदीसे पाक पेश किए मैंने तर्जमा समात कीजिएगा, तर्जमा समात कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते कि आका ने फरमाया, माँ बहनों बेटियों तुम भी गौर से सुनो, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। और जब मोहब्बत फरमाता हूँ तो फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता, व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता, व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता, व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता। व इन सअलनी लउतियन्ना अगर वो बंदा कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ, और अगर वो बंदा किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। अब सुनो संभल के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, हाथ वली का होता है, काम खुदा का होता है, जबान वली की होती है, बातें खुदा की होती है, आंखें वली की है और देखना खुदा का है। अब मुझे कह लेने दिया जाए पैर वली का है, तसर्रुफ खुदा का है, पैर वली का है, तसर्रुफ
तसर्रुफ खुदा का है, जबान वली की है, बातें खुदा की हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, इमाम साहब गौर करना, करामातुल औलिया है, मोजेज़तुल नबी, यही वली की करामत उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है, वली की करामत उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है। अब मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मेरे गौस ने हाथ उठा दिया, बारिश रुक गई, ये करामत है, गौसे पाक की मोजेज़ा है। मेरे नबी का डूबी हुई कश्ती को वापस कर देना, ये करामत है गौसे पाक की और मोजेज़ा है। मेरे नबी का मफलूज मजजूम को शिफा अता कर देना, करामत है गौसे पाक की और मोजेज़ा है। मेरे नबी का अरे मुर्गी को दोबारा जिंदा कर देना, ये करामत है मेरे गौस की और मोजेज़ा है। मेरे नबी का विकलांग और माजूर को शिफाए कामिला अल्लाह की अता से देना, ये करामत है मेरे गौस की और मोजेज़ा है। मुस्तफ़ा का चोर को अब्दाल बनाना, करामत है मेरे गौस की और मोजेज़ा है मेरे नबी का। तो हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, आंखें गौसे पाक की, देखना खुदा का, पैर गौसे पाक के, तसर्रुफ खुदा का। अरे कहने दो कि मुस्तफ़ा नबियों रसूलों में आला हैं, गौसे पाक औलिया और अख्ताब में आला हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, गौसे पाक की हर अदा बेमिसाल है। आप देखें, मेरे गौस रास्ते से गुजर रहे थे, एक कमजोर शख्स मिला, नहीफुल लागर शख्स मिला, निहायती नहीफुल लागर। गौसे पाक करीब से गुजर रहे थे तो उस कमजोर शख्स ने कहा, अब्दुल कादिर, मैं कमजोर हूं, मैं बैठ गया हूं तो उठ नहीं मिलता, अपने हाथ का सहारा देकर मुझे उठा दो, अपने सहारे से मुझे उठा दो, खड़ा कर दो, तुम्हारा सहारा मिल जाएगा, मेरे अंदर उठने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब्दुल कादिर उठा दो, उठा दो। अब मेरे गौस फरमाते, कमजोर था, नहीफ था, ज़ईफ था, मैंने जब उठाया, बैठा था तो ज़ईफ था, खड़ा हुआ तो नौजवान नजर आने लगा। शबाब वापस आ गया। लैता शबाब यऊदो यौमा, काश कि आज जवानी लौट जाती। अगर 60 साल का ये शख्स कोई बोले, लैता शबाब यऊदो यौमा, काश जवानी लौट जाती, काश, तो नहीं लौटेगी। लाख 60, 65 और 55 की उम्र में ये कहते रहे, नहीं लौटेगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, ये उम्र है इबादत की, खूब इबादत कर लो। बेशक बेशक, वरना 50 की उम्र होगी, 60 की, 65 की होगी, कमर जवाब दे देगी, टांगे जवाब दे देगी, चलने की सलाहियत ना होगी, मस्जिद तक जाने की ताकत ना होगी, तो मस्जिद में पहुंचकर सजदा करने को तरस जाओगे। इसलिए आज अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तो इस ताकत का सही इस्तेमाल करो, मस्जिद को आबाद करो, खूब इबादत करो। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चूंकि गौसे पाक, मेरे गौसे पाक फरमाते कि मैं 25 साल तक बगदाद के जंगलों में रहा, अल्लाह की इबादत 25 साल तक करता रहा। मैं सबको देखता था, लोग मुझे देखते थे तो दीवाना समझते थे, पहचानते नहीं थे। मैं हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। और फरमाते मेरे गौस के 15 साल तक
मैंने ऐशा की नमाज पढ़कर एक ही पैर पे खड़े होकर एक ही पैर पे खड़े होकर एक ही पैर पे खड़े होकर पूरी रात में 15 साल तक हर रात को खत्म कुरान शरीफ किया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे गौसे पाक कि 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सुनो मेरे गौसे आज़म भी है और मुत्तकी आज़म भी है। गौसे आज़म इमाम तुका बन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। आए है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बेशक, सुभान अल्लाह। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत। तो अर्ज कर रहा था मैं कि इबादत कर लो, खूब इबादत करो। बेशक 60 साल की उम्र होगी, लैत शबाब यऊदो यौमा, काश के जवानी लौट जाती। आप बार बार कहेंगे फिर भी जवानी लौट कर नहीं आएगी। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी खूब इबादत कर लो। मोबाइल ज्यादा मत देखो, देखना है तो कुरान पाक को देखो और कुरान पाक की तिलावत करो। बेशक बेशक। नौजवानों, देखना है तो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो और हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाते कि मैंने सहारा दिया। वो शख्स उठा, बैठा था तो ज़ईफ था, खड़ा हुआ तो जवान हो गया और मुझसे कहने लगा, ओ अब्दुल कादिर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा दीन इस्लाम हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारा दीन इस्लाम हूँ। लोगों की बदअमली ने या बदअमालियों ने मुझे कमजोर कर दिया था, अब तुम्हारा सहारा मिल गया है, जवानी वापस आ गई है। अब गौस पाक जिधर जाते लोग कहते, वो देखो मुहीउद्दीन आ रहे हैं, मुहीउद्दीन आ रहे हैं, मुहीउद्दीन आ रहे हैं, यानी दीन को जिंदा करने वाले आ रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। वो शेर मैं भी सुनाता हूँ, सुना दूं? इको, कुछ इको रखे। आपका नाम? कासिम भाई, माशाअल्लाह। बच्चियों, थोड़ी देर और मोहब्बत से सुनो। इंतशार भी है और गर्मी भी है, गर्मी भी है ना, इसलिए कुछ परेशानी है। इसलिए मैं कहूंगा कि जलसा आपका कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और बच्चे तो आजाद हैं, बच्चे आजाद हैं। ए बच्चों, हजरत अली असगर की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। ए बच्चों, हजरत औनो मोहम्मद की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। अब हम गोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जो जरूरी बात अर्ज कर रहा हूं वो सुनो। मेरे गौसे पाक ने दीन को यूं जिंदा किया कि आप शुरू में तकरीर नहीं करते थे, सो गए, ख्वाब में आका का दीदार हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, उस हदीस का तर्जमा बाकी रह गया कि मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि मेरी तरह शैतान नहीं बन सकता। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो नबी की तरह बन जाए। अब अगर कोई इंसान कहता है मैं नबी की तरह हूँ, तो वो इंसान नबी की दुश्मनी में शैतान से भी आगे निकल चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका बेमिसाल हैं, उनकी हर अदा बेमिसाल हैं। गौसे पाक ने ख्वाब में प्यारे नबी को देखा तो आका ने फरमाया, अब्दुल कादिर, तकरीर किया करो, तकरीर, तकरीर किया करो, तकरीर।
तो गौसे पाक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ज़बान फसाहत तो बलागत वाली नहीं है, मैं तो अजमी हूँ, ये सब अरबी हैं, अरबियों के सामने मैं माफी ज़मीर कैसे अदा करूंगा। इनकी फसाहत तो बलागत मशहूर है, अरबी अदब मशहूर है, शायरी मशहूर है, इंशा मशहूर है, फन्ने उरूज में महारत तामा मशहूर है, मैं कैसे इन्हें मुतमईन करूंगा। तो आका ने फरमाया, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने ख्वाब में मुंह खोला तो आका ने लुआबे दहन डाला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार। सुभान अल्लाह, सुभान आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आका ने फरमाया, अब्दुल कादिर तकरीर करो। मेरे गौस मिंबर पे हैं, तकरीर करने की पूरी तैयारी है, गुनूदगी तारी हुई और फिर आंख लग गई। अब ख्वाब में शेरे खुदा मौला अली आ गए। क्या बात है, वाह वाह। हजरत अली ने फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर करो, तकरीर। कहने लगे, ओ शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मैं अजमी हूँ, ये सब अरबी हैं, इनकी फसाहत तो बलागत मशहूर है, मैं माफी ज़मीर अदा ना कर सकूंगा, मैं इन्हें कैसे मुतमईन कर पाऊंगा। गौसे पाक से शेरे खुदा ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। तो गौसे पाक ने ख्वाब में मुंह खोला। अब हजरत अली ने लुआबे दहन डाला, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अब फरमाया, मेरे गौस से शेरे खुदा ने तकरीर करो, तकरीर। अब गौसे पाक ने जब बगदाद में तकरीर शुरू की तो आपकी तकरीर के इतने चर्चे हुए कि करीब वाले भी तकरीर सुनने आ रहे हैं, दूर वाले भी तकरीर सुनने आ रहे हैं। धीरे 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 मजमा बढ़ता गया, मजमा बढ़ता गया, तादाद बढ़ती गई, तादाद में इजाफा होता गया, तादाद में इजाफा होता गया। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, सामने 20,000 का मजमा है, कुछ दिनों के बाद सामने 40,000 का वाह वाह वाह। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं और सामने 50,000 का मजमा है। इधर देखो, गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, सामने 60,000 का मजमा है। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, सामने 70,000 का मजमा है। और जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते, उतनी ही तेज आवाज दूर वाले भी सुनते थे। लाउड स्पीकर नहीं था, इन्वेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था, जनरेटर नहीं था, लेकिन गौसे पाक की आवाज की ये करामत है कि 70,000 का मजमा सुन रहा है। और तकरीर का वो असर है कि शराबी शराब से तौबा कर रहा है, जुआरी जुए से तौबा कर रहा है, बेनमाजी नमाजी बन रहा है, नाफरमान फरमा बरदार बन रहा है। अरे कहने दो, जहन्नमी जन्नती बन रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती बन रहा है, ये करामत है मेरे गौसे पाक की। सुनो बच्चों, गौसे पाक ने तालीम हासिल की, तुम भी तालीम हासिल करो। तालीम हासिल की गौसे पाक ने, आपको इशारा दिया गया, माली हादा खुलिक़्त वला बिहादा उमिरता। ओ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हें इन कामों का हुक्म नहीं दिया गया है जो कर रहे हो, तुम्हें तो रहबरी के लिए, हिदायत के लिए चुन लिया गया। सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करता हूँ, समात मार लो। कि जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया, क्या बात है, वाह। जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया, उसको फिरदौस का रास्ता
मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। खूब मोहब्बत करो गौसे पाक से। और जब कोई पूछे नाम क्या है तो आपका नाम मोहम्मद अली, अब आप कहना कि मेरा नाम मोहम्मद अली कादरी है। कादरी गौसे पाक वाले हैं, कादरी है। मौलाना महबूब बोले कि मेरा नाम महबूब कादरी है, मैं जिक्रुल्लाह कादरी हूँ। इधर मौलाना जीशान कादरी हैं, सद्दाम हुसैन कादरी हैं, मुनाजिर हुसैन कादरी हैं। ये कादरी सिलसिला सबसे मजबूत और मुस्तहकम सिलसिला है। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरी अब्दुल कादरी कुदरतमा के वास्ते। इस साल में इंतशार था, गर्मी भी है, हदीसें ज्यादा न सुना सका, बस एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। एक और सुना दूं, 2 मिनट में सुना दूं। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। तो सुनिए, मैं साबित करता हूं हदीस पाक से। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा नंबर 546 अन इब्ने मुनकदिर क़ाल इन्न सफ़ीनत मौला रसूलिल्लाह अक़्ता अल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलक़ हारिबा यल्तमिसुल जैश फ़इज़ा हुवा बिल असर इला आखिरिल हदीस। अल्लाह के वलियों को किसी का खौफ नहीं होता। हदीस पाक की रोशनी में ये सुन लें। यूँ तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इस पुरफतन दौर में अपनी नींद को कुर्बान करके महफिल में हाजिर हैं। आपका ये हाजिर होना भी मोहब्बत है गौसे पाक की। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। यकीनन नर बिस्तरों को छोड़कर आपने महफिल में शिरकत की, ये मोहब्बत है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन। वलियों को कोई खौफ नहीं होता। हजरते इब्ने मुनकदिर फरमाते कि हजरते सफीना मेरे नबी के सहाबी। आखिरी बात सुन लो, हदीस शरीफ का तर्जमा कर रहा हूं मफहूम के साथ। हजरते सफीना लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या रूम में कैद कर लिए गए। और जब हजरते सफीना को मौका मिला तो हजरते सफीना लश्कर इस्लाम की तलाश में निकले। चलते रहे, जंगल आ गया, जंगल में चलते रहे। फइज़ा हुवा बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर आ गया, शेर। हजरते सफीना ने शेर को देखा। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरते सफीना को देखा। अब शेर ने हजरते सफीना पे हमला करना चाहा तो हजरते सफीना ने फरमाया, डरे नहीं, बल्कि फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ओ शेर, मैं दुनियादार का गुलाम नहीं, सैयदे अबरार का गुलाम हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान। नाइबे परवरदिगार का गुलाम हूं। हजरते सफीना कहते हैं अब शेर साइड में आ गया, मैं चलता रहा। शेर कभी दाहिने साइड से चलता, शेर कभी बाएं साइड से चलता, शेर कभी पीछे पीछे चलता, शेर कभी आगे आगे चलता। फकुल्लमा समिया सौतन अहवा इलै, अगर किसी तरफ से कोई आवाज आती तो शेर उस आवाज का पीछा करता। गोया जंगल में शेर हजरते सफीना की हिफाजत भी कर रहा है और हजरते सफीना की रहनुमाई भी कर रहा है, रास्ता भी दिखा रहा है। हत्ता बलगल जैश, जब हजरते सफीना की मुलाकात लश्कर इस्लाम से हो गई, रजअल असद, शेर लौट गया। पता ये चला कि वो शेर भी जानता है कि गद्दारे मुस्तफा कौन है और वफादारे मुस्तफा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये वफादारी हम सुन्नियों की किस्मत में आई है, ये वफादारी हम सुन्नियों को मिली है
कि हर नबी से मोहब्बत करते हैं और अपने नबी आज़म से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम वली से मोहब्बत करते हैं, हर वली से, जितने औलिया हैं हर वली से मोहब्बत करते हैं। या गौसल मदद। और सबकी तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूं, जितने कादरी भाई हैं हर कादरी की तरफ से इंशाअल्लाह आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौसल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। और ताजु शरिया का मक्ता कितना खूबसूरत है, फरमाते हैं दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौसल मदद, कहते ये बहते नीर हैं या गौसल मदद। अब एक बार और दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल और रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत महफिल है, आप हजरात ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सीडल माफी, सीडल माफी जिला संभल, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जितने हाजिरीन हैं सब कादरी हैं, कादरी। और आला हजरत ने दुआ की, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते हम कादरी हैं और गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर हैं। ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो इनाम क्या मिलेगा? बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 911 सत्र 22-23 की हदीस शरीफ। अन अनस काला जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाल मतसातु या रसूल अल्लाह, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा, काला मा आदत लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता औ कमा काला सैयदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मसरूर होकर बोले मेरी भी आवाज कुछ गिरफ्ता है मुसलसल तकरीर की वजह से, लेकिन आपकी मोहब्बत अगर कार फरमा रही तो आवाज भी खुल जाएगी। और जिक्र किसी दुनियादार का नहीं कर रहा हूँ, नवाज़े सरकार का कर रहा हूँ। तो एक बार हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वही रंग होना चाहिए जो अभी मोहतरम उस्मान हारूनी भाई ने नाते मुस्तफा पेश की और आप झूम रहे थे, आपके हाथ फजा में लहरा रहे थे। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह वही रंग है और वही तेवर है और वही मोहब्बत है। एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताकयामत रखे। हम गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर हैं और गौसे पाक से हमें मोहब्बत है। तवज्जो चाहूंगा, आका ने हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौसे पाक के वालिद से ख्वाब में फरमाया, ओ अबू सालेह, तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मामूली बच्चा नहीं है, वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। एक एक जुमले को तवज्जो से सुनिएगा। मैंने भी नियत कर ली है, तकरीर दिल से होगी इंशाअल्लाह। और इसके आला इसके गौसे आजम में इंशाअल्लाह होगी तकरीर। बहरे इसके गौसे आजम में डूब कर इंशाअल्लाह होगी तकरीर। आका ने फरमाया, अबू सालेह वो मेरा बेटा है, हुआ इब्नी वो मेरा बेटा है, हुआ इब्नी वो मेरा बेटा है।
और वो अबू सालेह उसकी शान। प्यारी माँ बहनों बच्चियों मेरी बेटियों जरा तवज्जो से सुनना, महफिल को इंतजार से बचा लो, खामोशी से सुनो। आका ने फरमाया उसकी शान वलियों में वही होगी जो मेरी शान नबियों और रसूलों में है। मैं नबियों और रसूलों में आला हो, मेरा बेटा वलियों में आला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला, मेरा बेटा वलियों में आला होगा। और सबने देखा कि जब गौसे पाक ने बगदाद की जामे मस्जिद के मेंबर से ऐलान किया कदमी हादही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी, बर्रे आज़म के वलियों ने गर्दनें झुका दी, बर्रे सगीर के वलियों ने गर्दनें झुका दी, मशरिक मगरिब के वलियों ने, शिमाल और जुनूब के वलियों ने गर्दनें झुका दी। और ये आवाज जब ख्वाजा गरीब नवाज के कानों में पहुंची तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब बरेली शरीफ 900 साल के बाद आला हजरत ने सुनी तो आला हजरत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा है गौसे फाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और यही आवाज जब मुफ्ती आजम ने सुनी तो मुफ्ती आजम ने फरमाया ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, कदम गौसे आज़म। अगर कादरी है तो मैं भी कादरी हूं। आज कादरी का मुकाबला कादरी से है और ये मुकाबला अदावत में नहीं है, मोहब्बत में है। बेशक हक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। देख रहा हूं साबिर अली, मुशाहिद हुसैन, ये सब मौजूद हैं। ऐसे ऐसे दानिश्वर हजरत जब महफिल में मौजूद हो तो ये कहना चाहिए बस में सरकार कही जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान वालों की। ए नौजवान, ये कहा जा रहा है, इसे रोको, इसे रोको। इतना कमजोर है कि मुझे खतरा इस बात का है कि वापस भी आएगा या नहीं। गौसे पाक की महफिल में सब बेदार रहे। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, लेकिन जो मौजूद हैं वो सुने। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। कहा ऑपरेटर साहब, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर करना, आका ने फरमा दिया हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा। ये मेरे आका का जुमला। बेशक। अच्छा, शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने मेरे नबी को ख्वाब में देखा जी। अब दानिश्वर हजरात से एक बात अर्ज करता हूं मैं, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा नंबर 22 की एक हदीस शरीफ सुनाता हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़ इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या नोट बात। कीजिएगा, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर नबी पाक साहिबे लौलाक सयाह अफलाक, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि जिस खुश नसीब ने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। गौर फरमाइएगा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार। सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, अगर जाना हो तो पहले मुझसे छुट्टी ले। आपने सही फरमाया, छुट्टी मिलेगी फिर आप जाएंगे। लेकिन मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मकतब इश्क का उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या बात है, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो मिलकर बोले सुभान अल्लाह। एक शेर मुझे भी याद आया और तरन्नुम में पेश कर रहा हूं। आपका नाम नज़ाकत अली, आपका शाहिद भाई, सबकी तरफ से एक शेर। हम गुलामान गौसुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामान गौसुल वरा हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बच्चे भी खुश हो रहे हैं। अल्लाह ताला बच्चों को इल्म नाफी अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मैं, हम गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर हैं। अब सुनिए, हमने जो मोहब्बत पेश की, और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार नहीं हो पाता तो महबूब की आवाज सुनने की तमन्ना होती है, महबूब की आवाज तक अपनी आवाज पहुंचाने की तमन्ना होती है, महबूब के कानों तक। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। हम गौसे पाक की महफिल सजाकर गौसे पाक की अकीदत पेश कर रहे हैं। इस अकीदे के साथ वाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप हजरात भी दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलात बढ़ा दे जहां तक सीटी ना हो, हां मुझे मदद मिलेगी। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने को तैयार कर ले। रोशनी जाती है, अंधेरा छा जाता है, तो अंधेरे की वजह से रोशनी की अहमियत समझ में आती है, रोशनी की अहमियत समझ में आती है। और हम उस जात की मोहब्बत में हाजिर हैं जिस जात की शान ये है कि काफ के सुहा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। मोहब्बत से खुद को तैयार कर ले और बेचैनी दूर करें। और जरा जो महफिल में हरकत है उसे आप अगर दूर कर लें तो थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूं। बच्चों को देखें आप हजरात, बच्चों पे नजर रखें, बच्चों पे नजर रखें। जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह, जितने बच्चे हैं बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह बैठे, सारे बच्चे बैठे हो, गौर से मेरी आवाज सुने। मैं अर्ज कर रहा था कि हम इस वक्त गौसे पाक की मोहब्बत में हाजिर हैं और हमारा अकीदा है कि गौसे पाक हमारी आवाज समात भी फरमाते हैं और हमारी मदद भी फरमाते हैं। और हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया अंत मामन अहबबता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम दुनिया में गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, कयामत के दिन गौसे आजम के साथ नजर आए इंशाअल्लाह। अब देखें गौसे पाक की शान देखें, गौसे पाक की वलादत और इनफिरादियत देखें। एक नौजवान दरिया के किनारे था, 7 रोज से भूखा था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। अल्लाहु 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 इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रात में भी हेलो 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तवज्जो मरकूज करें, वहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचा चुका था। रात में भी जिक्रुल्लाह, दिन में भी जिक्रुल्लाह, दोपहर में जिक्रुल्लाह, रात की पहली पहर में जिक्रुल्लाह, दूसरे पहर में जिक्रुल्लाह, तीसरे पहर में जिक्रुल्लाह, हर वक्त जिक्रुल्लाह। वो 7 रोज का भूखा नौजवान है, रात में भी इबादत, दिन में भी इबादत, हर लम्हा इबादत, हर पल इबादत, हर घड़ी इबादत। अल्लाह अकबर। 7 रोज हो गए, भूख की शिद्दत है, खाने को रोटी नहीं है। पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया, नौजवान आगे बढ़ा, सेब को उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने खा लिया। खा लेने के बाद नौजवान ने सोचा सेब का मालिक कौन है, इजाजत तो ली नहीं और बगैर इजाजत के सेब खाना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। इसलिए मालिक की तलाश करनी चाहिए और इजाजत लेनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप देखें नौजवान सेब के मालिक की तलाश में पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एक सेब खा लिया था, बगैर इजाजत के खा लिया था, तो मालिक की तलाश के लिए निकल पड़ा। आज हालात इतने खराब हैं, कुछ लोगों की खयानत का आलम यह है कि एक सेब क्या मौका मिले तो सेब का पूरा ठेला गायब कर दे और एहसास गुनाह न हो, सेब का पूरा ठेला गायब कर दे और एहसास गुनाह न हो, सेब की पूरी दुकान गायब कर दे और एहसास गुनाह न हो। लेकिन उस नौजवान की तहारत को सलाम, उस नौजवान की दियानत को सलाम, उस नौजवान की सदाकत को सलाम, उस नौजवान की खशियत को सलाम। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लबे दरिया एक सेब का बाग नजर आया। एक तरफ दरिया से मुत्तसिल था और उसकी शाखें दरिया की तरफ झुकी हुई थी और उन शाखों में लाल 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 सेब थे। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा कि सेब के इस बाग का मालिक कौन है। लोगों ने कहा एक रोशन ज़मीर शख्सियत है, अल्लाह वाला है। तब तक के बुजुर्ग बाग में तशरीफ फरमा हो गए। लोगों ने कहा वो अल्लाह का वली है जिनकी पेशानी चमकदार और कुशादा है, वही सेब के बाग के मालिक है। नौजवान आगे बढ़ा, मुसाफा किया, मुआनका किया और लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया कि मैंने एक सेब आपके बाग से बगैर इजाजत के खा लिया था, जो सेब पानी में बहता हुआ जा रहा था। मैं माफी तलब करने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। अब गौर कीजिएगा, बुजुर्ग ने नौजवान को देखा और देखने के बाद समझ लिया ये मामूली नौजवान नहीं है, इस नौजवान का जाहिर भी पाक है और बातिन भी पाक है। अगर ये नौजवान चंद दिनों तक, चंद सालों तक मेरी खिदमत में रहेगा तो वलायत का आफ्ताब महताब बन जाएगा। इसलिए बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी
नहीं होगी। बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है। नौजवान ने कहा अगर माफी का परवाना 10 साल की खिदमत के बाद मिलेगा तो मुझे ये शर्त कबूल है, मुझे ये नौकरी कबूल है। अल्लाह अकबर। नौजवान ने बागबानी शुरू कर दी, बाग की रखवाली शुरू कर दी। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल 6 साल गुजर गए, 7-8 साल गुजर गए, 9 साल गुजर गए, 10 साल का अरसा गुजर गया। अब नौजवान बुजुर्ग के पास आ गया, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया हाँ हाँ मैं इजाजत तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त और है। मेरी एक बेटी है, वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है। तुम्हें ऐसी लड़की से निकाह करना होगा, फिर तुम्हें माफी का परवाना मिलेगा। नौजवान ने सोचा अरे माफी का परवाना मिल जाएगा, ये मेरे लिए बड़ी नेमत है और बड़ी खुशी की बात है, और इसी बहाने से एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका मिल जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए उस पाकीज़ा फिक्र को सलाम। नौजवान ने सोचा इसी बहाने से एक मजबूर लड़की की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। कहने लगा मुझे ये शर्त कबूल है। निकाह हो गया, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो गया। जब नौजवान अपनी शरीक हयात के रूम में दाखिल हुआ और जब खातून पे नजर पड़ी है, दुल्हन पे नजर पड़ी है, तो आंखें खीरा हो गई। नौजवान ने देखा सामने जो खातून है ऐसा लगता है जन्नत की सजी सजाई हूर बैठी हुई है। आंखें सुरमगी है, चश्मे खजाला है, पेशानी चमकदार कुशादा है, रुखसार बेमिसाल, लबे नाजुक से नूर की बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर। नौजवान पलट कर आ गया और बुजुर्ग से कहने लगा ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने फरमाया ना बेटा ना, दुल्हन बदली नहीं है, वही तुम्हारी बीवी है और वही मेरी बेटी है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने इन आंखों से कभी खैर महरम को नहीं देखा है। मैंने कहा था कानों से बहरी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कोई एक बात भी न सुनी है। मैंने कहा था जबान से गूंगी है, इसलिए कहा था कि शरीयत के खिलाफ कभी कोई जुमला जबान से न निकला है। जब भी जबान खुलती है जिक्रुल्लाह के लिए, दुरूद मुस्तफा के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, कलमे तैयबा के जिक्र के लिए, मैंने कहा था हाथ से लूली है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी का हाथ कभी आगे न बढ़ा। मैंने कहा था पैर से लंगड़ी है, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी घर से बाहर कभी कदम न निकाली है, वही तुम्हारी बीवी है। ओ संभल के मुसलमानों, तुम्हें मालूम है उस बुजुर्ग का नाम क्या है? वो बुजुर्ग है हजरत अब्दुल्ला सौमरी, और वो नौजवान पाकबाज नौजवान जिसका नाम है शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और वो इफ्फत और तहारत की मुजस्समा खातून जिसका नाम है उम्मुल खैर फातिमा, उम्मुल खैर फातिमा। और सुनो हजरत उम्मुल खैर फातिमा और हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज़्दिवाजी जिंदगी में, चमने वलायत में, जीलान में जो फूल खिला है वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही शाहे जीला है। मेरे गौस के नाना भी बेमिसाल है, वालिद भी बेमिसाल है और वालदा भी बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे गौस के नाना है हजरत अब्दुल्ला सौमरी, मेरे गौस के वालिद हैं हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, मेरे गौस की वालदा हैं हजरत उम्मुल खैर फातिमा। आपका नाम मौलाना ज़ीशान, आपका हाफिज समीर, आपका मौलाना कारी यासिफ, कारी मुनाजिर, कारी सद्दाम, कारी अब्दुल कादिर, कारी नाजिम, ये सब मौजूद है। कारी महबूब,
यानी हाफिज व कारी आलिम व फाजिल। अरे बच्चों को तो संभालिए। माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है आपके तेवर से कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयदे जय्यते हर दहर है मौला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बैठो बाबू बैठो, टाइम बहुत कीमती है, बैठो। अर्ज कर रहा था मैं, अर्ज कर रहा था मैं कि माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और वालिद शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो, तो बेटा पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म होता। वाह वाह वाह। लिहाजा मेरी माँ बहनों सुन लो एक पैगाम तुम्हारे लिए। आप मोबाइलों में सुभान सीरियल देखकर, ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर किसी हीरोइन की नकल मत करो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, नकल करनी है तो सैयदा फातिमा ज़हरा की नकल करो। वाह 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 वाह। नौजवानों, तुम भी नकल अगर करना चाहते हो तो सीरियल के हीरो की नकल मत करो। नकल करनी है तो गौसे आजम की नकल करो, इमाम आजम की नकल करो, गौसे आजम की नकल करो, मुफ्ती आजम की नकल करो, शहीद आजम की नकल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेरे गौस की विलादत हुई जीलान में, तो गिरदो नवाह में ये बात मशहूर हो गई। तवज्जो तवज्जो। गिरदो नवाह में, इधर देखें, गिरदो नवाह में मैं इंशाअल्लाह ताला क्या बजे शुरू हुई है तकरीर मेरी? हाँ 11:30 में शुरू हुई है। 24 मिनट और तकरीर करूंगा मैं। 24 मिनट में आपने अगर संजीदगी और मतानत और मोहब्बत पेश की तो 24 मिनट में ही 1 घंटे की तकरीर हो जाएगी। शर्त यह है कि संजीदगी पेश करें, सुकून और इत्मीनान से तशरीफ रखें और समाअत करें।